हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे डीबीएमएस और डीबीएमएस का आज लास्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। डेटाबेस का आर्किटेक्चर को हम कैसे देखते हैं, किस रूप में देखा जा सकता है? तो 3 लेवल, फिजिकल लेवल को इंटरनल लेवल भी बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, और एक्सटर्नल और व्यू लेवल। तो 3 लेवल हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डेटाबेस इन द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द। तो डेटाबेस जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द यूज़ ऑफ द DBMS info was stored in the। DBMS का यूज़ से पहले इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होता था? तो वो स्टोर होता था, कहाँ स्टोर होता था? वो स्टोर होता था फाइल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है। हायरार्की में मैंने बताया था, डेटा हायरार्की में पहले बिट आता है, फिर बाइट आता है, फिर बिट बाइट के बाद रिकॉर्ड आता है, बिट आएगा, बाइट आएगा, फील्ड आएगा, फिर देन रिकॉर्ड आएगा, देन टेबल और फाइल आएगा, देन डेटाबेस आएगा, देन DBMS, देन RDBMS। तो ये होगा हमारा रिकॉर्ड। collection of record is called file. Which of the following refer to the number of attribute? number of attribute को क्या बोलते हैं? तो डिग्री बोलते हैं। The level of data abstraction which describe how the data is actually stored is डेटा ये बताता है कि डेटा जो है वो कैसे स्टोर होगा। तो ये कौन बताता है? तो ये जो है फिज़िकल बताता है, फिज़िकल लेवल बताता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा। और डेटा क्या स्टोर होगा वो कॉन्सेप्चुअल लेवल बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 स्कीमा यूज्ड इन द एनसी स्पार्क। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यूज़ नहीं होता है एनसी स्पार्क में। विच ऑफ 3 स्कीमा यूज्ड इन 3 स्कीमा मॉडल रिप्रेजेंट हाउ यूज़र व्यू डेटाबेस। तो डेटाबेस जो है वो कैसे दिखता है? तो ये एक्सटर्नल के थ्रू हम जो है डेटाबेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of 3 schema used in 3 schema model is complete logical view of database। तो लॉजिकल व्यू क्या आता है? कॉन्सेप्चुअल होता है। लॉजिकल व्यू, एक मिनट, हाँ कॉन्सेप्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of 3 schema used in 3 schema models of physical storage using a particular product or technique। तो ये कौन दिखाता है? इंटरनल लेवल जो है वो फिजिकल स्टोरेज बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल स्कीमा एंड अदर मेटा डेटा अबाउट रिलेशन आर स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में रिलेशनल स्कीमा स्टोर होता है और मेटा डेटा स्टोर होता है रिलेशन का। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL है, तो SQL सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज CRUD स्टैंड फॉर इन डेटाबेस ऑपरेशन। CRUD को क्या बोलते हैं? तो CRUD हो जाएगा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS? चार्ल्स बेचमैन। सेकेंड ऑप्शन सही है। SQL स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म विच टास्क। SQL स्टेटमेंट जो है वो कौन सा टास्क परफॉर्म करता है? तो ये जो है डेटा को स्टोर भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है और रिट्राइव भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो फर्स्ट आंसर सही है। Next, SQL was initially developed at IBM। IBM के द्वारा SQL initially develop किया गया था। SQL was developed by Donald D. Chamberlain and Raymond F. Boyce। तो both of these होगा। When was SQL developed? 1970 में डेवलप हुआ था, तो 1970 is correct answer। ओल्ड नेम ऑफ SQL इज SQL, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज इज SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज।
हाउ मेनी टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज आर देयर, कितने टाइप का एसक्यूएल लैंग्वेज होता है? तो एसक्यूएल लैंग्वेज तो 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो टोटल 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which standard group officially adopted the standard database language SQL? SQL के कौन से स्टैंडर्ड ग्रुप ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया? तो एनसी और ISO दोनों ने। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कॉर्ड रूल आर देयर इन SQL सर्वर? तो SQL सर्वर में कितने कॉर्ड रूल है? तो 12 कॉर्ड रूल है। तो 12 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड? इनमें से कौन सा है जो TCL कमांड है? तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का 3 कमांड था, कॉमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। तो रोलबैक और कॉमिट और रोलबैक दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर DCL कमांड? इनमें से कौन सा है जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है? तो ग्रांट एंड रिवोक होगा, परमिशन देना और अथॉरिटी ले लेना। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड? इनमें से कौन सा है जो DDL कमांड नहीं होता है? तो DDL कमांड कौन कौन से थे? क्रिएट, ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। तो इंसर्ट तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का है, तो इंसर्ट नहीं होगा इसका। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इट रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन। तो ये क्या है? ट्रंकेट जो है वो क्या करता है? वो सारे रो को टेबल से डिलीट कर देता है। Which of the following SQL clause is used to delete tuple from a database table? तो अगर हमें टपल को डिलीट करना है डेटाबेस में, तो हम किसका यूज़ करेंगे? अगर हमें टपल डिलीट करना है तो डिलीट का यूज़ करेंगे। Which of the following SQL clause is used to delete tuple from database table? निम्नलिखित में से किस SQL clause का उपयोग डेटाबेस तालिका से टपल को हटाने के लिए किया जाता है? तो डिलीट का यूज़ करेंगे। ड्रॉप तो पूरा टेबल ही हटा देगा। What does DML stand for? Data manipulation language। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following command makes the update performed by the transaction permanent in the database? तो इसका क्या होगा? कॉमिट होगा। कॉमिट जो है वो क्या करता है? कॉमिट क्या करेगा? वो ट्रांजैक्शन जो है वो परमानेंट होगा, उसको मतलब वो करेगा कि कॉमिट मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो ये कॉमिट इसका करेक्ट आंसर होगा। विच कमांड अंडू ऑल द अपडेट परफॉर्म बाय द SQL इन द ट्रांजैक्शन? तो कौन सा कमांड है जो अंडू कर देगा सारे ट्रांजैक्शन को? तो ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद रोल बैक जो है वो अंडू कर देगा। द डेटाबेस स्कीमा इज रिटेन इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटाबेस स्कीमा जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखा गया। It is a type of cyber attack against web application that use SQL database। ये जो है साइबर अटैक है SQL डेटाबेस में, तो ये जो है SQL इंजेक्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ओपन सोर्स DBMS इज। तो DBMS का मोस्ट ओपन सोर्स क्या है? जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो तो है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा MySQL। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है और वो उनका कोई भी एप्लीकेशन फ्री नहीं है। तो MySQL इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? DBMS इनमें से कौन सा नहीं है? MySQL है, ओरेकल है, साइबेस है, कोबोल इज करेक्ट आंसर। कोबोल एक लैंग्वेज है, DBMS नहीं है। व्हेन सिंगल एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशन इज टर्म्ड एज रिकर्सिव। जब सिंगल एंटिटी खुद से रिलेट करता है तो उसको हम रिकर्सिव बोलते हैं। डैश सिंबल इज यूज टू सी एवरी कॉलम ऑफ टेबल। तो इसके लिए स्ट्रिंग का ऑप्शन ये वाला जो है इसका यूज़ करके, थर्ड ऑप्शन का यूज़ करके हम जो है सारे कॉलम को देख सकते हैं टेबल में।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड इन एसक्यूएल? इनमें से कौन सा जो है जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड नहीं है एसक्यूएल में? तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड क्या था? कॉमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। तो ग्रांट जो है वो डेटा कमांड लैंग्वेज है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, ना कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following represent the three basic SQL DML command? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का 3 बेसिक कमांड कौन सा है? तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इंसर्ट, अपडेट फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SAP, Sybase, MySQL एंड Oracle आर एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। तो ये जो है एग्जाम्पल हैं RDBMS के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्राइव डेटा? इनमें से कौन सा एसक्यूएल कमांड है जिनका यूज़ जो है वो डेटा को रिट्राइव करने के लिए होता है? तो सेलेक्ट का यूज़ करते हैं हम डेटा को रिट्राइव करने के लिए। The dash clause of select query allow us to select only those row in the result that satisfy a specific condition। तो इसके लिए हम where का यूज़ करते हैं, जो कि स्पेसिफिक कंडीशन यूज़ करने के लिए हम where clause का यूज़ करते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट इन एसक्यूएल? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का एसक्यूएल में? तो वन ऑफ द कैंडिडेट की प्राइमरी की, हाँ ये तो है सही। प्राइमरी की कांट बी अ डुप्लीकेट, ये भी सही है। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन प्राइमरी की, दिस वन इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक टेबल के पास एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होना चाहिए। द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, करेक्ट। प्राइमरी की फील्ड जो है वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिनोनिम फॉर कॉलम एंड रो ऑफ अ टेबल? तो कॉलम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉलम का हो जाएगा फील्ड और एट्रीब्यूट, और रो का हो जाएगा टपल और एट्रीब्यूट। नहीं, रो का हो जाएगा टपल और रिकॉर्ड, और कॉलम का हो जाएगा फील्ड और एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज प्राइमरी की? इनमें से किसको हम प्राइमरी की ले सकते हैं? तो हम जो है आईडी को प्राइमरी की ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, रिमेनिंग की आर नोन एज ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस की कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी ऑकरेंस, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a attribute in a relation is foreign key if the primary key from one relation is used as an attribute in that relation। तो प्राइमरी की इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो है प्राइमरी की जो है एक टेबल से अगर दूसरे टेबल में यूज़ होगा तो वही फॉरेन की कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज प्राइमरी की? इनमें से किसको हम प्राइमरी की नहीं ले सकते? तो स्ट्रीट को हम प्राइमरी की नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी की? इनमें से कौन जो है वो प्राइमरी की को डिस्क्राइब कर सकता है? इट मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक होना चाहिए। इट हेल्प इन इंडेक्सिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इट मेक्स सॉर्टिंग क्विकर। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्राइमरी की कैन अ टेबल हैव? एक टेबल के पास कितने प्राइमरी की होने चाहिए? तो ओनली वन, तो वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कॉलम ऑफ अ टेबल कॉरेस्पॉन्ड टू, कॉलम जो है वो फील्ड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो फील्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट? जेंडर जो है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट, a two-dimensional table of data is called a relation। टू डायमेंशनल डेटा को हम रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अ टेबल इज परसीव्ड एज 2D स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, एक तारीख 2D अगर स्ट्रक्चर कंपोज करता है टेबल तो रो और कॉलम को कंसिस्ट करेगा। अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं।
रिलेशन को टेबल बोलते हैं। रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड इन ओरेकल? इनमें से कौन सा DDL कमांड है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कौन कौन सा था? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और हाँ क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। तो ड्रॉप इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज। एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं और रो बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी, हाँ, एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोलते हैं और फील्ड बोलते हैं। तो फील्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अ रो ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। रो ऑफ रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रो टी, टपल होगा। रो ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टपल। नेक्स्ट, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और कंडीशन अबाउट विच डेटा इज केप्ट इन द डेटाबेस इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं एंटिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? इनमें से कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट है? तो एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन? इनमें से कौन सा है जो डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है? तो इंसुलेशन जो है वो डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। इंसुलेशन की जगह आइसोलेशन होगा। द ऑल और नन प्रॉपर्टी इज कॉमनली रेफर टू एज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इज करेक्ट आंसर। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द एम्बेडेड मोबाइल फ़ोन कैटेगरी। तो SQLite जो है वो जो है हमारे फ़ोन में पॉपुलर DBMS है। In an ER diagram, rectangle with rounded corner represent weak entity. Weak entity. In an ER diagram, ellipse represent, ellipse क्या represent करता है? ellipse जो है attribute represent करता है, तो ये सही है। In an ER diagram, a relationship is represented by, relationship जो है वो diamond से represent होगा। An entity type whose existence depend on another entity type is called weak entity। तो इसका जो है 70 का हो जाएगा weak entity। Which one of the following uniquely identify the element in the relation? तो primary की जो है वो uniquely identify करता है database को। A huge collection of the information or data accumulated from several different sources is known as, तो इसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। बहुत सारे डेटा को हम कलेक्ट कर लेते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस? डेटा वेयर हाउस से डेटा और जानकारी को निकालना या फिल्टर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट, हाँ, डेटा माइनिंग का यूज़ करेंगे। डेटा माइनिंग का यूज़ करेंगे। तो डेटा माइनिंग इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कॉपीज ऑफ सेम डेटा ऑक्यूपाइंग और इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल प्लेस? सेम डेटा जो रहेगा तो उसको रिडंडेंसी बोलता है। तो डेटा रिडंडेंसी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द डेटा अबाउट डेटा? तो इसको मेटा डेटा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिग्री। हाँ, डिग्री बोलते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को। रिलेशनशिप of data in one database table with respect to another table is called cardinality बोलते हैं इसको। Which of the following command is used to save any transaction permanently into the database? तो commit is correct answer।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीस्टोर द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट, तो इस रोल बैक हो जाएगा। डैश वाज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोसीजरली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो फॉक्सप्रो टेक्स्ट बेस्ड था। DBMS Dash is a database commonly used for running online transaction processing, data warehousing and mixed database workload, तो ये हो जाएगा Oracle। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो SQL डेटाबेस, तो MongoDB जो है वो नो SQL डेटाबेस है। इसको कैसे याद रखेंगे MongoDB को, तो मोंगो से मंकी टाइप कुछ लग रहा है, मोंको मंकी मोंगो, तो मोंगो जो है वो उछल कूद करते रहता है, सीधे तरीके से नहीं रहता है, स्ट्रक्चर तरीके से नहीं रहता है, तो नो SQL हो जाएगा MongoDB। व्हाट इज ओरेकल, ओरेकल क्या है, तो ओरेकल जो है वो डेटाबेस है, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस वाज डिजाइंड फर्स्ट फॉर इंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग, इनमें से कौन सा डेटाबेस है जो ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया गया था, तो ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए ओरेकल डेटाबेस यूज़ किया गया था, तो ओरेकल डेटाबेस इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग RDBMS सपोर्ट फुल फ्लेज क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो फुल फ्लेज क्लाइंट सर्वर जो है ओरेकल 7.1 जो है वो फुल फ्लेज क्लाइंट सर्वर है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इन SQL सर्वर, ऑल्टरनेट, सेकेंडरी, फॉरेन, प्राइमरी, सेकेंडरी कोई की नहीं है, तो सेकेंडरी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क जो है वो ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल है। SQL व्यू आर ऑल्सो नोन एज, SQL व्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्चुअल वर्चुअल टेबल, 88, हाँ वर्चुअल टेबल इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टेंट इन SQL, प्राइमरी की था, नॉट नल था, चेक था, यूनियन इज करेक्ट आंसर, यूनियन कोई कांस्टेंट नहीं है। इफ़ वी हैव नॉट स्पेसिफाई आस्क और डेस्क आफ्टर SQL ऑर्डर बाय क्लॉज, द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो आस्क जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। डैश क्लॉज क्रिएट टेम्परेरी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज़ डिफाइंड, तो डैश क्लॉज जो है वो क्रिएट करता है टेम्परेरी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विथ क्लॉज जो है उस क्वेरी के लिए अस्थायी संबंध बनाता है जिस पर उसे परिभाषित किया गया है। विच SQL फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन SQL क्वेरी, तो इसका हो जाएगा काउंट फंक्शन, काउंट जो है स्टार वाला, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, रोज़ नंबर ऑफ रोज़ को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशन, इनमें से कौन, तो क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट ये कौन करेगा, तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Which one of the following command is used for removing a relation from the SQL database, तो रिलेशन को रिमूव करने के लिए ड्रॉप का यूज़ करेंगे। इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज, कार्डिनलिटी क्या करता है, रिलेशन को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ टपल्स को टी और कॉलम का टपल हो गया, टपल का हो गया सी कार्डिनलिटी, हाँ तो रो टी सी, तो कार्डिनलिटी जो है नंबर ऑफ टपल को डिफाइन करेगा। द डेटाबेस स्कीमा इज रिटेन इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं, तो जैसे वन टीचर कैन हैव मैनी क्लास, तो सेकंड ऑप्शन इज
करेक्ट. One teacher can have many class. Which of the following is not a major area for the database administration? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा मेजर एरिया नहीं है? तो प्रोग्रामिंग जो है वो मेजर एरिया नहीं है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. रिलेशनल स्कीमा एंड अदर मेटा डेटा अबाउट रिलेशन आर स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द डेटा डिक्शनरी. अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे. ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर कॉलम बिट. हाँ, बाइट हो गया कैरेक्टर और फिर ग्रुप ऑफ बाइट इक्वल टू इज फील्ड. तो इसका फील्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिट के बाद बाइट आता, बाइट के बाद फील्ड आता, तो फील्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, एसक्यूएल कैन बी यूज्ड टू. एसक्यूएल कैसे यूज होता है? तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, क्वेरी डेटाबेस के लिए और डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए. तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने एमसीक्यूज़, सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं. और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. धन्यवाद.